रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए 26 अरब डॉलर यानी करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखते हैं ये न्यूज क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए, रूस बुढ़ापा रोकने की तकनीक बना रहा है। कहा जा रहा है कि 2.47 लाख करोड़ का एंटी एजिंग प्रोजेक्ट उसने लॉन्च करने जा रहा है। यानी ये एक बहुत बड़ी, एक साइंटिफिक रूप से कहा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो देखिए क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए 26 अरब डॉलर लगभग 2.47 लाख करोड़ का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? न्यू हेल्थ ब्रिज वर्सेशन वेंशन टेक्नोलॉजी। न्यू हेल्थ ब्रिज वेंशन टेक्नोलॉजीज विशेष प्रजाति के सूअर के अंदर इंसानी अंग उगाने की तकनीक पर काम करना। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तकनीक क्या है? विशेष प्रजाति के जीन एडिटेड सूअर के भ्रूण में इंसानी स्टेम सेल्स डालकर ऐसे अंग उगाए जाएंगे जो इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पहले भी 2022-23 में न्यूज आई थी। अमेरिका ने भी ऐसा काम करने की कोशिश किया था। ठीक है, और इस पर चल रहा है काम। तो ये तकनीक कैसे काम करेगी? देखिए, ये स्टीम सेल्स है ना, स्टीम सेल्स, ये स्टीम सेल्स को क्या किया जाएगा? ये सूअर के अंदर जो उसका जीन एडिट है ना, उसके अंदर डाला जाएगा और उससे क्या किया जाएगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके शरीर में इंसानी शरीर के अंग विकसित किए जाएंगे। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, इंसानी स्टेम सेल्स लिए जाएंगे, इंसान कहिए, और एक खास तरह के सूअर के भ्रूण में इन्हें डाला जाएगा। खास तरह के सूअर के भ्रूण में इन्हें डाला जाएगा। अब देखिए, सूअर के भीतर ये स्टेम सेल्स मानव अंगों के रूप में क्या होगा? विकसित होगी सूअर के अंदर। यानी ये चीज़ें सूअर के अंदर डेवलप करेंगी। और देखिए, विकसित अंगों को निकालकर टेस्ट और ट्रीटमेंट के बाद इंसान में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यानी विकसित अंगों को निकाला जाएगा और फिर टेस्ट और ट्रीटमेंट के बाद इंसान में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ, एक दो बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका में यह काम किया गया था। ठीक है, हार्ट को डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब देखिए क्यों जरूरी है प्रोजेक्ट। दुनिया में उम्र बढ़ने की वजह से दिल, किडनी, लीवर जैसे अंगों की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग तो दिल, हार्ट अटैक, किडनी, लीवर ऐसे अंगों से बहुत तेज उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अंग प्रत्यारोपण मतलब बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट के लिए अंगों की भारी कमी है। यह तकनीक भविष्य में ऑर्गन फेलियर और उम्र संबंधी बीमारियों का समाधान दे सकती है। इससे इंसानों की उम्र और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इससे संभावित लाभ क्या होगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी पूरी होगी। भाई, बहुत से लोग तो किडनी खराब होने की वजह से बहुत से लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। ये एक अच्छी पहल है और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्र बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकेगा, कई घातक बीमारियों से बचाव संभव होगा, मानव जीवन की गुणवत्ता और आयु में क्या होगा? सुधार होगा। नैतिक अब चुनौतियां क्या हैं, चिंताएं क्या है? जैसे बहुत से लोग क्या होता है कि इस चीज़ को लेकर नहीं जानते कि इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। इसमें क्या है? नैतिक और धार्मिक सवाल क्या है? क्या इंसानी अंग जानवर में उगाना सही है? कई लोग ये कहेंगे भाई इंसान का शरीर सूअर में उगा हो गया, क्या सही है? किसी तरह से तकनीकी अभी शुरुआती चरण में है, सफलता की गारंटी नहीं है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही हम लोग इसको पा गए हैं, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर लिए हैं, ऐसा नहीं। अभी तो ये फर्स्ट स्टेज में है। अंगों की अस्वीकृति, रिजेक्शन और सुरक्षा जोखिम। बहुत बार ऐसे ही हुआ कि अमेरिका में कि
वहाँ पर उसका जो शरीर था कुछ दिन तक साथ दिया, लेकिन बात ज़रूरी नहीं है कि भाई ब्लड और बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन हैं एक जैसे ही काम करें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका दुरुपयोग या गलत प्रयोग की संभावना हो सकता है, सही बात है ये भी। अब आइए इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, इसकी क्या क्या मेन बातें हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की मुख्य बातें क्या हैं? कुल निवेश 26 अरब डॉलर, लगभग 2.47 लाख करोड़ है, और इसका पहला चरण चलेगा 2026 से 2030 तक। अब इसमें रूसी सरकार इसको प्रोजेक्ट को लाई है तो वही कंट्रोल करेगी, और लक्ष्य क्या है? उम्र बढ़ने को रोकना और जीवन काल बढ़ाना। क्यों खास है यह पहल? रूस इस क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बनना चाहता है। यह प्रोजेक्ट चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला सकता है। यदि सफल रहा तो दुनिया के लिए चिकित्सा का नया युग शुरू होगा। अमेरिका जीन एडिटिंग, अब देखिए अन्य देशों की स्थिति बताया था ना आपको। जीन एडिटिंग और स्टेम सेल रिसर्च पर अमेरिका काम कर रहा है। चीन भी इस पर तेजी से काम हो गया। लॉन्गेविटी एवं एंटी एजिंग रिसर्च में तेजी ला रहा है अमेरिका भी, चाइना भी। यूरोप क्या है? नैतिक मानकों सुरक्षा को लेकर सतर्क दृष्टिकोण ये भी अपना रहा है। तो मिला जुला करके ये बहुत एक अच्छी पहल है। अगर इस पे एक साइंटिफिक काम करके अगर ये चीज़ें सफल होती हैं तो बहुत से लोग जो किडनी हुआ, हार्ट हुआ, तमाम तरह की बीमारी के कारण वो फेलियर के कारण अपना जान गंवा देते हैं। अब इंसानी फ़ायदों में के इसका यूज किया जाएगा। रूस का यह प्रोजेक्ट भविष्य में उम्र से जुड़ी बीमारियों और अंगों की कमी जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकता है। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है और इसके नैतिक, वैज्ञानिक तथा सुरक्षा संबंधी कई सवालों के जवाब आने भी बाकी हैं। अभी पहले सफल तो हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इंसानी जीवन की लंबाई और गुणवत्ता दोनों बदल सकती है, लेकिन इसके का साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां और सावधानियां भी जरूरी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत से लाभ होंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी, उम्र बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकना, कई घातक बीमारियों से बचाव संभव होगा, और मानव गुणवत्ता और आयु में क्या होगी? सुधार होगी। ठीक दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया है। इस टेक्निक का नाम क्या है? तो इस टेक्निक का नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हाँ। इसमें क्या हो जाएगा कि जीन एडिट, यानी विषय प्रजाति के जीन एडिट, सुअर के भ्रूण में जीन एडिट किया जाएगा, मतलब सुअर के भ्रूण में स्टेम सेल्स डाला जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोग को मैंने जो न्यूज़ बताया होगा आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन जरूर जुड़िए, आपको पूरा न्यूज़ यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।